नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था वो फिजिक्स चल रहा था, जनरल साइंस का पार्ट चल रहा था, भौतिकी विज्ञान, और उसको हम पढ़ रहे थे। और हमने फिजिक्स को 7 भागों में डिवाइड किया था, उसके हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। और हमने फ्रिक्शन के पार्ट देख लिया, फोर्स के टाइप देख लिए, न्यूटन गति के लॉ देख लिए होंगे, न्यूटन गति के नियम, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ आई होगी। और अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। और मैं बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है भविष्य एजुकेशन के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्लास, जो भी नोटिफिकेशन होगा एग्जाम से संबंधित, न्यूज, जॉब अपडेट जो भी होगा, वो आपको उस टेलीग्राम में मिल जाएगा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर रहेगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, एनर्जी और पावर। हम वो पढ़ेंगे कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा क्या होती है। हम तीनों को अलग से डिस्कस करेंगे। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये 3 चीज है, क्या होती है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा। कार्य मतलब वर्क, ठीक है, इंग्लिश में वर्क बोले। शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर। और एनर्जी, ऊर्जा को क्या बोलते हैं, एनर्जी ना, एनर्जी। तो ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें, अगर डेली लाइफ से रिलेट करके किसी भी काम को करते हैं, जैसे अपने रिलेट करें, अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो क्या मुझे एक ऊर्जा की जरूरत होती है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं। क्योंकि मेरे में अगर ऊर्जा ही नहीं होगी, मेरे में अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं लिख रहा हूं तो उसमें भी एक कोई काम कर रहा हूं, लिखना, बोल रहा हूं तो भी एक ये काम हो रहा है, बोल रहा हूं, इसमें एनर्जी भी मेरी लग रही है। तो एनर्जी मुझे कहां से मिलती है, जब हम खाना खाते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध, चाय, फ्रूट जो भी खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उससे हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एनर्जी मिलती है तो हमें क्या आती है, एक शक्ति भी आती है काम करने की। हम उससे फिर क्या करते हैं, पावर लगाते हैं कि मैं भाई ये काम तो कर दूंगा। तो ये चीज है, अगर डेली लाइफ से रिलेट करें तो कोई बड़ी फिजिक्स है ना, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो वो हर चीजें आपको आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले बात करें कार्य क्या होता है। दैनिक जीवन में हम कार्य को क्या बोल सकते हैं, किसी काम को करना, या हमारे लाइफ में या हमारे जीवन में क्रिया का करना। मतलब क्रिया मतलब एक तरह से काम ही होता है, मतलब कोई काम का करना ही क्या है, कार्य है। और अगर फिजिक्स से रिलेट करेंगे तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अगर फिजिक्स से मैं इसको रिलेट करूं कार्य को, सबसे पहले कार्य की बात करें या वर्क की बात करें, अगर इसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो ये क्या होगा, कार्य करना है मुझे, वर्क करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। और वो बल लगेगा, वो किस तरफ लगेगा, जो बल लगेगा वो मेरा किस तरफ लगेगा, बल क्या लगा, कहां लगेगा, कोई एक दिशा में लगेगा ना, कोई एक डायरेक्शन में लगेगा। तो वो क्या होगा, बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन, बल की दिशा में क्या होगा, विस्थापन। तो यही तो वर्क का क्या है, कार्य का फॉर्मूला है। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। या फिजिक्स की भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं, कार्य वह है जो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का क्या है, गुणनफल ही क्या है, कार्य है। ये फिजिक्स की भाषा में है। और हमारे दैनिक जीवन की भाषा में क्या है, कार्य किसी काम का करना ही, या कोई क्रिया को करना क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे और लिखते रहे, जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स से बहुत काम आने वाले। अब मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूं। दैनिक जीवन में लिखो, दैनिक जीवन में, राइटिंग थोड़ा सा मेरी हिंदी में खराब है। दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ क्या है, कार्य का अर्थ क्या है, लिखो, कार्य का अर्थ क्या है, दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ क्या है, किसी क्रिया का किया जाना, किसी
क्रिया का किया जाना। दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ क्या है? किसी क्रिया का किया जाना, मतलब कोई काम को करना ही कार्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल क्या है? पढ़ना हो गया, लिखना, खेलना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कार्य के ही एग्जाम्पल है। और कार्य करने के लिए क्या चाहिए? बल। और बल कहाँ होना चाहिए? बल किसी दिशा की के विस्थापन का होना चाहिए। तो इनका गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो ये आप लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स में लिख लो। फिर हम इसका आगे की ओर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर बात करें तो ये जब कार्य का आपसे पूछे, कार्य कौन सी राशि है? ये एक सदिश है या अदिश? कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। वर्ग क्या? एक अदिश राशि है। और इसका मात्रक पूछे आपसे, मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है भैया। क्या होता है? न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कार्य का SI यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर है। और अगर आपसे पूछे 1 न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है? आपसे पूछे 1 जूल, ये भी कार्य का मात्रक याद रखना भैया। 1 जूल होता है ना, जूल, ये क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है ना। एक न्यूटन बल इंटू मीटर, 1 न्यूटन बल इंटू 1 मीटर, ये भी कार्य को। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बल इंटू मीटर, ये क्या है? कार्य का ही मात्रक है। तो SI यूनिट में हम कार्य क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 जूल में कितना कार्य होता है, न्यूटन बल मीटर कितना होता है, तो 1 जूल में 1 न्यूटन इंटू 1 बल मीटर होता है। अब बात करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्य हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। नेक्स्ट है हमारा शक्ति या पावर। शक्ति या पावर। शक्ति किस किस में आती है भैया? शक्ति, वही शक्ति बहुत जरूरी है। और उसको इंग्लिश में बोलोगे पावर। किसी को क्या बोलते हैं? शक्ति किसको बोलते हैं? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? हम शक्ति बोलते हैं। शक्ति या पावर, ये किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। शक्ति किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे, पहले आप क्या बताओ? कार्य बताओगे, वर्क बताओगे, और उस वर्क को या काम को, वर्क डन को करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति या पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? हम लोग शक्ति कहते हैं। अब इसके आगे की नेक्स्ट बात करें कि शक्ति का SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट है वाट। वाट या वाट, वाट नहीं वाट, वाट। इसका SI यूनिट क्या होता है? वाट होता है। अब आपसे पूछे 1 वाट क्या होता है? हमने क्या बताया? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और कार्य करने में क्या लगता है? कोई टाइम लगता है। तो आपसे पूछे 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन या फिर 1 न्यूटन मीटर या अपोन में टाइम, या फिर 1 जूल अपोन में क्या होता है? 1 टाइम होता है या समय होता है। ये क्या होता है? 1 वाट, जूल अपोन में समय। ये हमारा क्या है? या इसको ये बोल सकते हो आप न्यूटन मीटर अपोन में सेकंड, है ना। ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि जूल कहां से बना है? न्यूटन और मीटर से मिलकर बना है। समय क्या होता है? सेकंड होता है। ये भी तो इसका इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद आपसे पूछे मशीन होती है हमारी, जो ट्रांसफॉर्मर हो गया, इलेक्ट्रिक मशीन, जनरेटर, मोटर गाड़ियों के इंजन हो गए, ट्रैक्टर के, बसों की, उनमें उसकी शक्ति हम किस में नापते हैं?
मशीनों की शक्ति किसमें नापते हैं? मशीनों की शक्ति किसमें मेजर की जाती है? मेजरमेंट होता है मशीनों की शक्ति को क्या कहते हैं? अश्व शक्ति या मशीनों की शक्ति को क्या कहते हैं? अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एचपी बोलते हैं ना। अपन बोलते हैं ना कि कितने एचपी की मशीन है भाई, कितने एचपी का जनरेटर है, कितना एचपी का ट्रैक्टर है, कितने एचपी की मोटर है, वो क्या होती है? अश्व शक्ति या हॉर्स पावर होता है। वो क्या होता है हमारा? अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। ठीक है, इसको शॉर्टकट क्या बोलते हैं? एचपी। शॉर्टकट क्या बोलते हैं? एचपी। और आपसे पूछे कोई एक एचपी में कितने वाट होते हैं, अगर आपसे पूछे एक एचपी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कितनी शक्ति होती है, तो उसमें 746 वाट होते हैं भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा स्टार लगा के फुल पट्टी की तरफ जाके रख लेना। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। और जो कैंडिडेट रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के अंदर जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपका सीवीटी 1 सीवीटी 2, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी, सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, कोई सा भी एग्जाम देना टेक्नीशियन, उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भर भर के आते हैं जनरल साइंस के। तो वो कैंडिडेट प्रिपरेशन करें, इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने नोट्स बनाएं। तो हमने क्या देखा? कार्य करने की देखो क्या कहते हैं? शक्ति, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। एक वाट किसके बराबर होता है? एक जूल अपॉन में एक समय या न्यूटन मीटर अपॉन में सेकंड। अब बात करते हैं कि मशीनों की शक्ति किसमें मापी जाती है? अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, उसको हम एचपी लिखते हैं। और एक एचपी बराबर कितने होते हैं? 746 वाट। अगर आपसे पूछे एक, इसको पहले आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। कोई आपसे पूछे कि एक वाट सेकंड, मतलब एक वाट सेकंड में कितना ऊर्जा या कार्य होता है, मतलब एक वाट सेकंड पूछ ले आपसे, एक वाट सेकंड में क्या होता है, कितना ऊर्जा होती है या कितना कार्य कर सकते हैं। तो एक वाट सेकंड क्या होता है? एक जूल के बराबर होता है। आपसे पूछे एक, इसके नाम से पता चल रहा है, एक वाट सेकंड मतलब वाट और सेकंड मतलब ये कितना हो गया? एक जूल हो गया ना भैया। ये बोलो हाँ या ना। क्यों? एक वाट सेकंड क्या होता है? एक जूल ही तो होता है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे एक वाट घंटा, वॉट हॉर्स, एक वाट हॉर्स में मतलब एक वाट घंटा में कितना जूल होती है, तो वो कितना होगा? 3600 जूल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक वाट सेकंड में कितना होगा? वाट सेकंड में क्या होगा? एक जूल होगा। और एक वाट घंटा में 3600 जूल होगा। और आपसे पूछिए एक किलोवाट घंटा में कितना होगा, एक किलोवाट हॉर्स में कितना होगा, कितना जूल होगा? तो कितना होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 कितना होगा? जूल होगा ना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टार लगा के आप इसके फूल पत्ती बना के सजा के रख लेना कि 1 किलोवाट हॉर्स में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। एक वाट सेकंड में 1 जूल होता है। एक वाट हॉर्स में कितने? 3600 जूल होते हैं। एक किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 की 5 जूल होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि पावर और एनर्जी के मात्रक में डिफरेंस बताओ। अगर पूछे आपसे वाट से किलोवाट, मेगावाट, और ये किसके मात्रक है सारे, तथा एचपी ये किसके हैं? एनर्जी की, सॉरी पावर के, शक्ति के मात्रक है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, और ये किसके मात्रक है सारे? एनर्जी के, एनर्जी ऊर्जा के मात्रक है सारे। वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी पावर के होते हैं। वाट सेकंड, किलोवाट, वाट हॉर्स, किलोवाट घंटा, ये सब या कार्य किसके होते हैं? एनर्जी के, ऊर्जा के मात्रक होते हैं सारे। तो ये डिफरेंस याद रखना। ये हमारा हो गया कार्य, हो गया शक्ति, हो गया। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी।
एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए शरीर में। कोई भी बॉडी होगा, कोई भी मशीन होगी तो उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी। हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या बुक में नोट कर लो। हमें एनर्जी कहां से मिलती है? खाना खाने से मिलती है, दूध, पानी, चाय, फ्रूट इनसे मिलती है, और जो मशीनें होती है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे ट्रैक्टर होता है हमारा, उसको एनर्जी कहां से मिलती है? बैटरी से मिलती है, पेट्रोल से मिलती है, डीजल से मिलती है, व्हीकल होते हैं जो हमारे साधन होते हैं उनको वहां से मिलती है। तो उसी के बाद वो हमें काम करके देते हैं, तभी तो वो चल पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऊर्जा। हमारा क्या है? ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी क्या होता है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। ये क्या एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अदिश राशि और एसआई मात्रक, ये सदिश याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, इसमें पूछेगा कि 3 अदिश हो गई, 1 सदिश हो गई, पूछा जाता है कौन सी इसमें सदिश राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का न्यूटन मीटर था, शक्ति का वाट या एचपी था, और इसका क्या होता है? जूल होता है। इसका क्या होता है? जूल होता है। अब एनर्जी हमारी 2 तरह की होती है। कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम सबसे पहले देखें, आप पहले इसको एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, फिर लिखो एनर्जी कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। पहली गतिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। दूसरी हमारी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इनको दोनों को बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे अच्छे से और समझ भी रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, भाई बंधु दोस्तों सबको, स्कूल कॉलेज वाले, कंपटीशन वाले और रेलवे वाले जो भी है पढ़ें, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं रेलवे फिजिक्स के सीधे सीधे नॉर्मल। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का नाम से ही पता चल रहा है, गतिज का मतलब क्या है? गति करना। क्या होता है? गति। इसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि नाम से पता चल रहा है गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति करने पर, है ना, किसी वस्तु की क्या होगा? किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, उसके गति करने के कारण अगर उसमें कोई काम करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। जैसे लिखो आप, किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। साथ में साथ लिखते रहना,
नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ये m क्या है यहाँ पे, इसका क्या है, m क्या है, इसका m क्या है, मास है ना, m तो यहाँ पे क्या है, वस्तु का मास होगा, और v क्या है, किस वेलोसिटी से या किस वेग से वो वहां पे गति कर रही है, उसके कारण उसका मास या काम करने की उसमें एनर्जी आ रही है, तो वो क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। उसका m क्या है यहाँ पे, उसका मास या बोले तो द्रव्यमान, और v क्या है, वेग या गति या चाल, गति, ठीक है। इसके कारण अगर इसमें कोई गति करने के कारण इसमें कोई एनर्जी आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ये हमारी गतिज ऊर्जा थी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, काइनेटिक, उसको पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था, स्टेट या पोजीशन के कारण काम करने की क्षमता आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा का आप फॉर्मूला ध्यान रखें, बहुत बार इसे पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे दो तीन फॉर्मूले, ऐसे एक दे दिया, एक हाफ mv², हाफ m, जैसे t कर दिया, हाफ mv कर दिया, और एक कर देंगे हाफ mv की क्यूब कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। और आपसे पूछ जाता है क्वेश्चन के अंदर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इनमें से सही कौन सा है, तो जिस कैंडिडेट के ये याद होगा वो ही बता पाएगा कि हाफ mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी वस्तु की स्थिति या उसकी पोजीशन बोलते हैं ना, उसको चेंज करने में उसकी इसमें क्या आ जाए, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब लिखो स्थितिज ऊर्जा, इसको हमको वो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप मैं बोल दूं, आप ऐसे लिख लो, लिखो किसी वस्तु में उसकी अवस्था मतलब स्टेट या स्थिति, पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता हो, उसे क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। उसकी क्या हो, स्थिति मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती हो उसकी, या उसकी क्या हो, अवस्था, उसकी स्टेट मतलब उसका स्टेट चेंज होने पे कोई कार्य करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्षमता उत्पन्न हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। वो इसका आपसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होती है, mgh। m क्या हमारा होता है यहाँ पे, मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या होती है, हाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ठीक है। अब इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। mgh कैसे समझोगे, जैसे बड़े बड़े बांध बने होते हैं, उनका पानी हम इकट्ठा करते हैं तो वहां कौन सी एनर्जी लगती है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा लगती है। क्योंकि डैम बनाते हैं, बांध, उसको वो काफी एक हाइट पे बना होता है इसे, क्योंकि वो नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से थोड़े पतले होते हैं, और उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और मास भी लगता है पानी का, तो वो पानी को रोक के रखते हैं। इसी तरह हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि mgh आपको कहां पे देखने की मिलेगी, या स्थितिज ऊर्जा मेन एग्जाम्पल वही था कि बड़े बड़े बांध। आप इसका फॉर्मूला जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एक नंबर के लिए कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। क्योंकि इसमें अगर आपसे एक ही अल्फाबेट चेंज हो गया, mgh की जगह एक ही अल्फाबेट चेंज कर दोगे तो आपकी भैंस पानी में चल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका बेड़ा गर्क। mgh याद रखना mdh से रिलेटेड है, mdh मसाला था ना, उसी से रिलेटेड क्या है, mgh। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी का हमारा नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम,
जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये गिर गया नीचे, क्वेश्चन छपेगा पक्का, इसका ये संकेत है कि अब हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलते हैं, ऊर्जा और संरक्षण, संरक्षण मतलब उसका बचाव करना या उसका संरक्षण करना, यूज करना, वो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, कोई ऊर्जा ना तो उत्पादित की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, वो क्या होती है, ओनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही होती है। मतलब एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैंने खाना खाया, मुझे एनर्जी मिली, उसके बाद मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक ध्वनि ऊर्जा के थ्रू आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे जनरेटर होता है, वो क्या करता है, यांत्रिक एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करता है। इसी तरह हम बल्ब की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है, उसको किस में बदलता है, प्रकाश या ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे कुछ ऊर्जा संरक्षण के एग्जाम्पल थे। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और देख के बता देता हूं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम किस 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 में होते हैं, आप कहां देखने को मिलते हैं। जैसे सौर सेल होता है, सौर सेल होता है, उसमें क्या होता है, जो क्या करता है, सौर ऊर्जा को किसमें करता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो क्या करता है, जनरेटर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत मोटर क्या करती है, मोटर होती है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है, जनरेटर के उल्टा होती है। इसी तरह माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, सॉरी साउंड एनर्जी होती है ना, ध्वनि ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे इंजन होता है, वो क्या उष्मा, हीट एनर्जी होती है ना, उष्मा ऊर्जा, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जैसे ट्यूबलाइट हो गए, लाइट हो गए, प्रकाश को क्या करते हैं, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या थे, ऊर्जा के कुछ फॉर्म थे। ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है या रूपांतरण होती है। जैसे इसका आप ये जरूर लिखो, इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। ऊर्जा, ऊर्जा न तो निर्माण होती है, मतलब ना तो बनाई जाती है, निर्माण होती है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, और न ही विनाश होता है। मतलब न विनाश का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिखना, नष्ट होती है, नष्ट होती है। ये क्या रहती है, नियत रहती है, नहीं विनाश या नष्ट होता है। ये क्या रहती है, यह नियत रहती है, नियत मतलब कांस्टेंट रहती है। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, मतलब कन्वर्ट होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो उसमें आपको एक लाइन में पूछ जाएगा कि ऊर्जा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, या ऊर्जा का न तो विनाश होना और न ही नष्ट होना, न ही उत्पादित होना, ऐसे करके एग्जाम्पल आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। हमने सबसे पहले देखा कार्य क्या होता है, फिर हमने डिस्कस की शक्ति या पावर, उसके बाद हमने ऊर्जा या एनर्जी के हमने 2 टाइप देखे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमारे आज फिजिक्स के मेन 3 टॉपिक हो गए। कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वो पढ़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो आपके भाई बंधु फ्रेंड सर्किल में।
जो भी स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम वाले हैं। रेलवे वाले जरूर ये क्लास अटेंड करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूले। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भविष्य एजुकेशन से नाम हमारा टेलीग्राम है, तो उससे भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े। वहां आपको हर वैकेंसी, हर एग्जाम से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित न्यूज मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास का टाइमिंग भी वहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।